जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 6 का थ्योरम 6.6 का अध्ययन करेंगे। इससे पहले थ्योरम 6.5 तक हम कर चुके हैं और साथ ही साथ एक्सरसाइज 6.3 भी कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि 6.3, 6.4, 6.5 जो थ्योरम है ये आपको 6.3 एक्सरसाइज से रिलेटेड था, जो कि हम कर चुके हैं। अब जो है हम थ्योरम 6.6 जो आज अध्ययन करेंगे ये आपको जो है एक्सरसाइज 6.4 में यूज होने वाला है। इसलिए थ्योरम को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जब तक आप थ्योरम नहीं समझेंगे तो आपसे एक्सरसाइज नहीं होने वाला है। थ्योरम बहुत इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए पहले थ्योरम समझिए, उसके बाद एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं थ्योरम 6.6। तो थ्योरम 6.6 और थ्योरम 6.6 में क्या कहा है पहले वो समझिए, उसके बाद फिर हम इसको सिद्ध करके भी दिखाएंगे। थ्योरम 6.6 में ये कहा है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उसके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग होते हैं। वर्ग मतलब पावर 2। ये आपको थ्योरम में कहा है, जो कि ऊपर आप रीड भी कर सकते हैं थ्योरम को। तो देखिए हम यहाँ लिख चुके हैं। थ्योरम को जो प्रूव्ड करने का तरीका है वो समझिए। प्रोसेस, मेन प्रोसेस होता है भाई, याद रखनी है, बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। प्रोसेस अगर चलिएगा तब आपको नंबर मिलेगा। तो प्रोसेस ज़रूरी होता है कि क्या क्या करना है, कैसे करना है। तो जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दिया था वो पहले लिख लिए हम, क्योंकि क्वेश्चन में कहती थ्योरम में कह रहा था कि दो समरूप त्रिभुज। तो हमने मान लिया कि माना कि दो समरूप त्रिभुज ABC तथा DEF है, ये थ्योरम में ही कहा था। तब कह रहा था कि उसका क्षेत्रफल का अनुपात, तो हमको वो सिद्ध करने में हो जाएगा। तो सिद्ध करना है कि तो उसका क्षेत्रफल का अनुपात, अर्थात ये दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात। तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, ये आपको बराबर होगा इसके संगत भुजा के अनुपात के वर्ग। तो संगत भुजा कैसे होगा, तो AB बटे हो जाएगा DE, यानी कि इतना बटे इतना का स्क्वायर, ये बराबर होगा BC बटे EF और इसका स्क्वायर, और ये बराबर होगा AC बटे DF और इसका स्क्वायर। तो इसमें से हम किसी में से कोई एक प्रूव्ड कर देंगे, हो गया। तीनों नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोनों त्रिभुज जब समरूप है तो हमको पहले से भी पता है कि भुजा समानुपाती होता ही होता है सब। तो अगर मान लीजिए इतना बराबर ये कर दें तो पहले से हमको पता है ये तीनों बराबर होता है, तो ऑटोमेटिक तीनों हो जाएगा। बस एक आपको प्रूव्ड करना है। तो उसके लिए तुमको कुछ रचना करना पड़ेगा। क्या रचना करना पड़ेगा? तो देखिए हम कर चुके हैं रचना। हमने क्या किया, त्रिभुज ABC में एक लंब डाले AM, उसी तरह त्रिभुज DEF में एक लंब डाले DN। यहाँ हम लिख भी चुके हैं रचना में क्या किए हैं, लंब डाले। अब इसके मदद से जो हमको करना है वो हो जाएगा। तो करते हैं। देखिए प्रूव्ड जो करना, आपको प्रूव्ड करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन दिया है उस पर भी देखना पड़ता है। तो देखिए हमको जो दिया है ये समरूप है और ये करना है। तो सिंपल बात है, इसका हमको चाहिए क्षेत्रफल और इसका भी चाहिए क्षेत्रफल। तो कैसे होगा? तो नॉर्मल त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, वही हम लगा देंगे। तो डायरेक्ट देखें हम यही निकाल लेते हैं डायरेक्ट। ऐसा तो चाहें तो आप अलग अलग करके दोनों को अनुपात में ले सकते हैं, हम डायरेक्ट ले लेते हैं, चूँकि इतना तो हमको पता ही है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल, और बटे ले लेंगे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। ये हम एक ही बार में ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे तो बोले आप अलग अलग, इसका क्षेत्रफल अलग निकाल लीजिए, इसका क्षेत्रफल अलग निकाल लीजिए, फिर दोनों को भाग दे दीजिए, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो बस फॉर्मूला हम यहाँ लगा देते हैं। ABC का क्षेत्रफल होगा 1/2 गुना आधार, ये ABC में चल रहे हैं,
तो ABC में चल रहे हैं तो 1/2 गुना आधार ले लेते BC, तो आधार हो जाएगा BC और गुना ऊंचाई, ऊंचाई ले लेते ये AM, ये ऊंचाई हो गया चूँकि लंब डाले हैं, बटे उसी तरह DEF का क्षेत्रफल, इसका जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा 1/2 गुना आधार, इसमें आधार ले लेते हैं EF और गुना यहाँ ऊंचाई हम ले लेते हैं DN, ये हो गया आपका DN। ठीक है, यहाँ से अगर देखें तो ये आपको 1/2 कट गया। तो इसको अगर आगे बढ़ाएं तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर, अच्छा ये देखिए इसको हम सेपरेट कर देते हैं, क्योंकि ये दोनों लंब है तो इसको अलग कर देते हैं। तो BC बटे हो गया EF और गुना में लिख देते AM बटे में हो गया DN। अब इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। अब इस जगह आपको समझना पड़ेगा, हमको जो सिद्ध करना है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर AB बटे DE का होल स्क्वायर या फिर BC बटे EF का होल स्क्वायर, तीनों में से कोई एक ला देना है। तो यहाँ देखिए BC बटे EF ये आ चुका है, लेकिन स्क्वायर कैसे आएगा, जब इसके स्थान पर भी ये अगर आ जाएगा तो हम दोनों को गुना करके इसका स्क्वायर कर देंगे। समस्या यही है कि आप इसके स्थान पर ये कैसे लाएंगे। तो इसके लिए भाई सीधा बात है, अगर हमको अनुपात बराबर दिखाना हो तो समरूप करना पड़ेगा। तो कौन त्रिभुज समरूप करना पड़ेगा ये भी आपको सोचना पड़ेगा। ऐसे तो हम अगर एक्सरसाइज 6.3 में क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो वहाँ हम समझे तो मध्यिका वाला समानुपाती होता है, मतलब दो त्रिभुज अगर समरूप हो तो उसका मध्यिका और भुजा समानुपाती होता है, ये पढ़े हैं। लेकिन आज यहाँ देखते हैं इसमें क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, ये छोटा वाला त्रिभुज और ये छोटा वाला त्रिभुज, इन दोनों को हम कर देंगे समरूप। कैसे होगा तो देखिए, तो चलते हैं त्रिभुज किस में, त्रिभुज ABM तथा त्रिभुज DEN इसमें चलते हैं। इसमें चलेंगे तो कोण B बराबर कोण E, कोण B बराबर कोण E। अब ये कैसे हुआ भाई, क्योंकि पहले से पता है हमको कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है और समरूप कोण समरूप है तो समरूप त्रिभुज के संगत भुज कोण है। तो कारण में हम दे सकते हैं कि समरूप त्रिभुज के संगत कोण, तो समरूप त्रिभुज के संगत कोण है, इसीलिए ये दोनों बराबर है। दूसरा देखिए 90, जब लंब डाले तो इधर और इधर दोनों तरफ 90 होगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं कोण AMB और ये बराबर होगा उसी तरह यहाँ DNE, और ये दोनों आपको 90 डिग्री है इसीलिए बराबर है। और इससे पहले हम ये थ्योरम पढ़े हैं कि जब दो कोण भी अगर बराबर हो जाए दो त्रिभुज में तो दोनों हो जाएगा समरूप। यहाँ से हम तब कह सकते हैं त्रिभुज ABM समरूप हो जाएगा त्रिभुज DEN के। किस नियम से, तो AA नियम से। अब ये दोनों जैसे समरूप हुआ तो इसका भुजा समानुपाती होगा। तब तो हम कह सकते हैं क्या चीज़, ध्यान से देखिए, यानी ये त्रिभुज है और ये त्रिभुज है इसमें है। तब तो इस त्रिभुज की बात पहले कर लेते हैं। तो इस त्रिभुज की बात कर लेते हैं तो इसका AB बटे इस AB के बराबर आपका DE, तो इसका DE ये बराबर होगा, इस त्रिभुज में हम लंब ले लेते AM और इस त्रिभुज में लंब ले लेते DN। अब आपको समझना पड़ेगा
AM/DN आ चुका है, लेकिन इसके स्थान पर हमको ये लाना है, तब होगा। तो ये चीज़ तो आपको पहले से पता है, क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप है। समरूप है तो भुजा समानुपाती होता ही है, तो उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो चाहे तो यहाँ हम समीकरण मान लेते हैं, चलो अगला मान लेंगे। लेकिन हमको पहले से पता है कि AB/DE बराबर BC/EF बराबर AC/DF। ये तो आपको पहले से पता होना चाहिए, क्योंकि पहले ही कहा दिया कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है। तो समरूप है तो इसका भुजा समानुपाती होगा, यानी AB/DE बराबर BC/EF बराबर AC/DF। ये तो पहले से होगा। तो इसको मान लेते हम, चलो मान लेते, इसको मान लेते 2 और इसको मान लेते 3। अब आप देखिए ध्यान से, AB/DE, तब तो AB/DE की जगह हम BC/EF भी तो लिख सकते हैं। तो जब BC/EF लिख देंगे तो फिर यहाँ देखिए, यहाँ AM/DN, तो AM/DM इसके बराबर हो जाएगा। तो AM/DM की जगह हम ये लिख देंगे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, समीकरण 1 से ले रहे हैं। अब समीकरण 1 से, तो 1 से लेंगे तो हो जाएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। अब ध्यान देना है, BC/EF और गुना में है AM/में है DN। अब यहाँ हम करेंगे, AM/DN बराबर है AB/DE, और इसमें देखिए AB/DE बराबर है BC/EF। तो कहने का मतलब ये हुआ, समीकरण 2 और समीकरण 3 ये दोनों से हम सीधा AM/DN की जगह लिख देंगे BC/EF। फिर से देखिए क्या कह रहे हैं, AM/DN बराबर AB/DE। कहने का मतलब है यहाँ हम AB/DE लिख सकते हैं। फिर AB/DE, यहाँ देखिए AB/DE की जगह BC/EF लिख सकते हैं, क्योंकि बराबर है। तो फिर यहाँ BC/EF लिख देंगे, दोनों इक्वल हो जाएगा। तो कहने कर तो हम दोनों समीकरण का यूज करेंगे, तो एक ही बार में कर देते हैं। तो इसको आगे अगर बढ़ाएं तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे हो जाएगा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल और बराबर BC/EF गुना, यहाँ जो AM/DN है तो AM/DN के जगह AB/DE और AB/DE की जगह लिख देते हैं BC/EF, क्योंकि हमको ज़रूरत है BC/EF। तो BC/EF यहाँ आप कोष्ठ में लिख दीजिएगा समीकरण 1 तथा 2 से, ये लिख दीजिएगा, 1 नहीं 2 और 3 से, यानी समीकरण 2 और 3 से ये चीज़ लिख देना है। अब आप देख सकते हैं ये दोनों समान है तो इसका हो जाएगा स्क्वायर। इस चीज़ को अब हम यहाँ कर देते हैं, वहाँ जगह नहीं है, हो जाएगा इतना में। तो वहाँ से क्लियर हो गया कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे हो गया त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल और बराबर तो BC/EF इसका हो जाएगा स्क्वायर। यहाँ देखिए 2 बार गुना है तो BC/EF का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब इसमें आप देख सकते हैं एक इन्फॉर्मेशन आ गया है, ABC का क्षेत्रफल बटे DEF का क्षेत्रफल बराबर BC/EF, ये हम प्रूव्ड कर चुके हैं, यानी इतना बराबर ये। लेकिन कहेंगे तीनों कैसे होगा, तो यहाँ देखिए समीकरण 3 को देखिए, तीनों बराबर है, यानी AB/DE बराबर BC/EF। तब तो इसके जगह हम BC/EF लिख देंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसके जगह हम ये लिख देंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो समीकरण 3 से ये हो जाएगा पूरा का पूरा प्रूव्ड।
तो यहाँ हम लिख सकते हैं समीकरण 3 से हम पूरे लिख सकते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। अब तीनों के तीनों बराबर है समीकरण 3 में, तो हम लिख सकते हैं AB बटे DE इसका स्क्वायर बराबर BC बटे EF इसका स्क्वायर और बराबर AC बटे DF इसका स्क्वायर। और यही हमको करना है प्रूव्ड। तो इस तरह से जो है, इस तरह अतः करके लिख सकते हैं। इस तरह से जो है थ्योरम 6.6 जो है आपका कंप्लीट होता है। तो इस वीडियो में मात्र हम केवल इसी थ्योरम को ही रखेंगे, जो कि थ्योरम बाय थ्योरम जितना भी है उसको हम सेपरेट एक एक वीडियो बना देंगे, तो अच्छा रहेगा आपको थ्योरम समझने में। तो इसमें बस इतना ही रहेगा। इसके बाद जो है हम फिर मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।